हेलो, गुड मॉर्निंग। हम मुंबई से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है, सन 1963 अक्टूबर की 3 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। बच्चे भी गाते हैं कि हे भगवान, हे परम पिता, हे ईश्वर या हे प्रभु। ये बात एक ही है नहीं, तुम एक ही पतित पावन हो। क्योंकि सारी दुनिया जब पतित होती है तो जरूर है पावन करने वाला एक ही होगा, और उनको आना भी होगा। तब जगत कलयुग का अंत है और सत्य की आवाज है। उसको ही कहेंगे आस्पिशल से संगम युग कल्प का संगम युग। वो बाप समझाते हैं कल्प के संगम युग ही तो मुझे आना पड़ेगा। प्रत्येक सृष्टि को पावन करने और तो कोई समय में नहीं आना पड़ेगा ना, अंत में ही आना पड़े। और वही उसको ही कहा जाते हैं कल्याणकारी युग। अच्छा, क्या करके करता हूँ ये भी तो बताते हैं नहीं कि जाता भी तो हूँ भारत में जरूर, क्योंकि मेरा रात्रि बर्थ प्लेस तो भारत को ही दिखलाते हैं। अविनाशी होने कारण ये भारत को अविनाशी खंड भी कहा जाते हैं, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि ये अविनाशी खंड भारत कभी भी विनाश नहीं होते हैं। और जो भी खंड है उस तरफ में इस्लामी, बौद्ध और क्रिश्चियन वो विनाश हो जाते हैं, उनमें एक भी मनुष्य नहीं रहता। इसलिए इस भारत को अविनाशी खंड भी कहा जाते हैं। फिर इनको सच खंड भी कहा जाते हैं तो झूठ खंड भी कहा जाते हैं। तो जरूर सच खंड स्थापन करने वाला तो जरूर रचता ही ठहरा। फिर उनको झूठ खंड बनाने वाला तो फिर ये रावण ही ठहरा, क्योंकि बाप ने समझाए हाफ एंड हाफ है। आधा कल्प रात अर्थात भक्ति, आधा कल्प दिन अर्थात ज्ञान की प्रालबद्ध। अभी तुम बच्चे जानते हो अच्छी तरह से कि तुम बच्चों को मालूम पड़ा तो बरोबर श्री लक्ष्मी और नारायण यथा राजा रानी तथा प्रजा राज करते थे भारत में। जरूर पहले पहले उनके ही 84 जन्म गिनना चाहिए, क्योंकि चक्कर लगाना है। तो ये जरूर समझना चाहिए कि बरोबर 84 जन्म के बाद, क्योंकि अभी तुम बच्चों को अपना 84 जन्म की हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पता पड़ गया है। मनुष्य को भविष्य एक जन्म का भी पता नहीं पड़ सकता है। हाँ, इतना जरूर समझा जाते हैं कि कास्ट में इनने ऐसे कोई अच्छे कर्म किए हैं जो इनको अच्छा जन्म मिला, बस इतना सब जान सकते हैं और कहते हैं। अभी इस समय में तुम बच्चे अभी जानते हो गौरव श्री लक्ष्मी और नारायण यथा राजा रानी तथा प्रजा। ये सत्य त्रेता द्वापर कलह युग
के अंत में अपना चक्कर लगाए 84 का, फिर से सो लक्ष्मी नारायण यथा राजा रानी तथा प्रजा बने रही है। देखो ये तो हमारे पास ज्ञान है और तो जाने में कोई नहीं जानेगा। अभी तुम बच्चों को इस समय में 84 जन्म की हिस्ट्री और जाग्राफी, ऐसे तो नहीं है कि एक जन्म की कोई हिस्ट्री जाग्राफी, ये कोई कम थोड़ी है। तुम जानते हो कि अभी हम 100 देवी देवता थे, फिर इतना राज किया, फिर जन्म क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, फिर शूद्र बने और फिर ब्राह्मण बने हैं। कितनी देखो नॉलेज, भविष्य की जन्म जन्मांतर की कितनी तुम बच्चों को नॉलेज इस समय में है। ये नॉलेज सवाए बाप के बच्चों को कोई दे नहीं सकते हैं, और बच्चों को ही ये नॉलेज देते हैं। कहते हैं कि मैं बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष हो उनको पढ़ाता हूँ, और दूसरे तो कोई जानते भी नहीं। भागवत और गीता वगैरह है तो गबड़े मारती है, तो घोर अंधेरे में है। अब ये जान गए नहीं बच्चे, ये लक्ष्मी और नारायण 84 जन्म भोग, अभी तुम ब्राह्मण वही ब्राह्मण बने रहे हैं। अभी ये नॉलेज जो बच्चों को है, अभी इस समय में जानते हो कि 5000 वर्ष पहले जो ये बनाई हुई है गीता जूठी या फलाना, उसमें ये कोई है कि इस समय में क्या हो रहा है इसमें, उसकी कोई खश भी आ सकेंगी। देखो क्या है, बॉम्बे क्या है, ये सब क्या है, कितने मनुष्य इस समय में यहाँ। अभी तुम जैसे कि दिल के अंदर तुम्हारे है, बरोबर हम फिर से शिव बाबा से अपना स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, और कल्प कल्प हम लेते आते हैं, जरूर गमाते आते होंगे। ये सीधी बात है ना, सहज समझने की। अरे कोई कैसा भुट्टू हो तो भी समझ जावे, तो बराबर है। तो भुट्टू नहीं, भुट्टू कहा जाता है पत्थर बुद्धि को। जब भी कोई मनुष्य को बुद्धि नहीं होती है तो कहा जाता है तुम तो कोई पत्थर बुद्धि हो। तो बाबा कहते हैं देखो है भी बराबर, पत्थर बुद्धि ही पार्श बुद्धि हो जाती है। जो बहुत अक्लमंद अपन को समझते हैं, श्री श्री 108 ये बड़े बड़े एकदम, वो अपन को पत्थर बुद्धि नहीं समझते हैं। ये पत्थर बुद्धि गरीबों को कहा जाता है, और अबलाओं को खास, क्योंकि माताएं कभी स्कूलों में पढ़ती नहीं थी। ये तो आजकल बढ़ करके पढ़ती है स्कूलों में, और ये इम्तान मैट्रिक फलाना टीरा पास करती है। आगे तो ही पढ़ती थी स्कूल में नहीं। तो बाप के समझाते हैं। अभी तो अच्छी तरह से बच्चे समझ गए। देखो आज गुरुवार है, बृहस्पति, ठीक है ना बच्ची। बृहस्पति की दशा होती है सबसे ऊंची, पीछे सेकंड में शुक्र की कही जाती है, ठीक है ना बच्चे। अभी वृक्षपति वो है बृहस्पति, वो है अविनाशी। अभी तुम्हारे ऊपर अविनाशी बृहस्पति की दशा बैठ गई है। इसके ऊपर यथा जो भी राजा रानी जो इस समय में ब्राह्मण है, शूद्र से ब्राह्मण बने, उन्हों के ऊपर अथवा तुम सब बच्चों के ऊपर। अभी समझ की बात तो जरूर है। जो अच्छी तरह से इनको समझते हैं और समझाते हैं, उनके ऊपर अपन कहेंगे फिर दशा उठाएंगे कि स्वर्ग में भी दशाएं यहाँ से करते हैं। कोई सूर्यवंशी बन रहे हैं, कोई चंद्रवंशी बनेंगे, कोई बड़े राजा रजवाड़े बनेंगे, तो ये दशा है नहीं। कोई अपने बृहस्पति की दशा उठाएंगे, कोई शुक्र की दशा उठाएंगे, कोई बुध की दशा उठाएंगे। ऐसे ऐसे पढ़ाई में भी दशा होती है, स्कूल में भी ऐसे होती है। नंबर 1 ऊपर से देखो जो अच्छी तरह से पास होते हैं, भाई ये भाई इनके ऊपर बृहस्पति की दशा। सेकंड ग्रेड में भाई शुक्र की दशा, थर्ड ग्रेड में आएंगे बुद्ध की दशा। बुद्धू है नहीं वो तो कम पढ़ते हैं तो उनको बुद्ध की दशा हुई। वैसे ही हर बात में ऐसे चलता ही है। तो आज तो गुरुवार है, तो बच्चों को ये नशा चढ़ना है कि बरोबर अभी हम फिर से इस भारत की बात करेंगे। भारत को श्रीमत पर स्वर्ग बनाए रहे हैं, ठीक है ना बच्चे। अभी ऐसे कहेंगे नहीं, अर्थात फिर से राम राज तो नहीं कहेंगे, नहीं अक्षर रंग हो जाते हैं। खाई श्री लक्ष्मण नारायण का राज हम राम क्यों कहे, श्री लक्ष्मण नारायण क्यों कहे कि राम ही क्रिएटर है। नहीं, राम क्रिएटर राम नहीं कहेंगे, उनको इनकॉर्पोरल
गॉड फादर शिव कहेंगे कोई चित्र है, उनका नाम है एक शिव, समझा नहीं? शिव शंकर नहीं फिर कहेंगे ना, शिव, शिव का ही बैल पर सवारी है, शंकर की बात नहीं है। पहले इनको कहा जाते हैं नहीं, जानवर के नस्ल बन जाते हैं नहीं, तो इसको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। भागी रथ, रथ से आता है नहीं बच्चे, वो भी रथ है नहीं, जिसके ऊपर कृष्ण कहते हैं बैठा, तो वो रथ बना दिया घोड़े और गाड़ियों का। अब ये रथ है ह्यूमन का, इसको अश्व भी कहते हैं, यानी घोड़ा, यज्ञ का घोड़ा जिस पर शिव बाबा की सवारी होती है। बच्चों को बैठ कर करके फिर से लादले नीचे नीचे सीखी लेते बच्चे, फिर से तुमको राजयोग और सहज योग, सहज बना बहुत सहज, तुम जानते हो ना, इस समय मैं तुम्हारा बाप परम पिता जिसको कहते हैं, भक्तों का रक्षक उसको कहा जाते हैं, भक्तों को भक्ति का फल देने वाला। अभी भगत तो इतना नहीं जानते हैं, सबसे जास्ती भक्ति किसने की होगी ये कभी कोई जान न सके। जब तक भी तुम ब्रह्म न बन लो और तुम ब्रह्म जान सकते हो कि बरोबर सबसे जास्ती भक्ति ये हम ब्रह्म जो आकर के बने हैं शूद्र से, उन्होंने की है, यानी हमने की है। वो निशानी चिन्ह चाहिए ना बच्ची, वो बोलते हैं नहीं प्रूफ दो, तो प्रूफ यही है कि बरोबर हम सो देवता थे, सो फिर क्षत्रिय बने, सो वैश्य बने, सो शूद्र बने, सो अब ब्राह्मण जरूर बनना है, सो देवता बनने के लिए। अभी हम सो का अर्थ समझे बच्चे चित्र से, कहा बड़ा भारी हम सो का अर्थ है यहाँ, और वो लोग कहते हैं हम आत्मा से परमात्मा, सो परमात्मा हम आत्मा, ये उल्टा रख दिया। उनसे तो कोई बात ही नहीं है, ये तो समझ की बात है बहुत। तो क्या करना चाहिए बच्चों को? पुरुषार्थ खूब करना चाहिए। यो भी जानते हैं कि तुम्हारा पुरुषार्थ ड्रामा अनुसार होगा, परंतु साक्षी होकर के हम देख तो सकेंगे ना। ड्रामा के ऊपर तो नहीं छोड़ देना कि अच्छा ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ करेगा, घर में बैठ जाएगा, ऐसे कभी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कर्म बिगड़ मनुष्य रह नहीं सकते हैं। अब पुरुषार्थ बिगड़ मनुष्य कोई भी दुनिया में नहीं है जो पुरुषार्थ बिगड़ रह सकता होगा। पुरुषार्थ करेगा तो पानी भी पी सकेगा, पुरुषार्थ करेगा तो कहाँ भी जा सकेगा, पुरुषार्थ करेगा स्नान भी करेगा। पुरुषार्थ इसको कर्म योग कहा जाता है। वो जो लोग का कर्म संन्यास कभी होता ही नहीं है, सिर्फ वो जो भीख मांगते हैं, यानी अन्न नहीं पकाते हैं अपने लिए, इसलिए उनको कर्म में संन्यास कर देते हैं। परंतु वो तो तुम बच्चे देखते हो, जानते हो, अभी बाप ने समझाया है कि जब कि सहज राजयोग सिखलाने वाला नहीं है तो फिर उनकी महिमा है जरूर, क्योंकि वो पवित्र है। ठीक है ना बच्ची? अब ये तो समझा गया कि वो रजोगुणी पवित्र है, क्योंकि रजोगुणी ज्ञान है। रजोगुणी दुनिया में आते हैं और तुम आते हो सतो प्रधान दुनिया में। सतो प्रधान दुनिया में आने के लिए, पवित्र बनाने के लिए फिर बाप की जरूरत है। वो शंकराचार्य फिर ये शिवाचार्य ऐसे कहते हैं, ज्ञान सागर कहा जाते हैं, नॉलेजफुल कहा जाते हैं, नहीं तो शिव आचार्य, भगवानो वाच्य मानाचार्य, यानी कुछ बैठ करके समझाने वाले को आचार्य कहा जाता है। आचार्य बहुत है नहीं, यहाँ ढेर के ढेर आचार्य होते हैं। तो वो शिव आचार्य जो बच करके सतो प्रधान राजयोग और सहयोग सिखलाते हैं, फिर वो रज्जो शंकर आचार्य, फिर वो है निवृत्ति मार्ग और ये प्रवृत्ति मार्ग। यानी भगवान रचना रचते हैं ना बच्ची, तो प्रवृत्ति मार्ग है नहीं, और सूक्ष्म मतलब में भी फिर 4 बुझाए वाले, तो भी अर्थ बच्चों को समझा दिया कि प्रवृत्ति मार्ग है, इसलिए 4 बुझाए चाहिए। अच्छा, अभी बच्चे तो समझ जाते हैं हर एक बात, और धारण करनी है और उसको खुशी में रहना है। गाए जाते हैं अति इंद्रिय सुखमय जीवन पूछना हो तो गोपी वल्लभ। अभी गोपी वल्लभ कृष्ण को नहीं कहा जा सकेगा बच्चे ना, वल्लभ माना बाप, कृष्ण वाली बाप, कृष्ण का तो बाप था नहीं, से जन्म लिया, तो उनको थोड़ी गोपी वल्लभ कहेंगे।
या उनको प्रजापिता कह सकते हैं ना। तो देखो प्रजापिता ब्रह्मा और शालिग्राम का पिता शिव, तो देखो दो हो गया ना। वो रूहानी पिता, ये जिस्मानी पिता। अच्छी तरह से कैसे साफ साफ समझाते हैं बच्चों को, तो समझाने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए ना बच्चों को। तो अभी तुम बहुत ही तुमको कहा जाएगा भाई इनके ऊपर अविनाशी विस्पत की दशा बन रही है, सदा सौभाग्यशाली बन रहे हैं जो सदा दुर्भाग्यशाली थे, क्योंकि ये सदा दुर्भाग्यशाली नहीं, आज ही मध्यांत दुख, क्योंकि यह मृत्यु लोक वो है अमर लोक। अभी अमर लोक के लिए फिर शिव बैठ करके शंकर नहीं, शिव फिर कहेंगे शिवाचार्य शंकराचार्य नहीं, न ब्रह्मा आचार्य कहेंगे, ब्रह्मा सीखता है आप ही, समझा नहीं। फिर विष्णु आचार्य नहीं कहेंगे क्योंकि उनको ये ज्ञान नहीं है, समझा। न शंकर को न विष्णु को, ब्रह्मा को ज्ञान, ब्रह्मा और ब्राह्मणों के बच्चों को ज्ञान। अभी भाई समझते हो बच्चे अच्छी तरह से, ये बड़ी समझने की बातें होती है। आज गुरुवार है, शिव बाबा बैठ करके अच्छी तरह से समझाते हैं बच्चों को। शिव आचार्य उनको ज्ञान सागर कौन, परम पिता परमात्मा, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, इसके लिए कहा जाता है कि बीज ऊपर में है, झाड़ ये उल्टा, इसको उल्टा झाड़ कहा जाते हैं। उल्टा झाड़ कैसे, वैरायटी धर्मों का उल्टा झाड़, बरोबर वैरायटी धर्म है और नंबरवार आते हैं। ऐसे नहीं कि सब एक जैसे हो जाएंगे ना, ये नंबरवार आते हैं। जब देवी देवता सूर्यवंशी कुल है या डायनेस्टी है तो चंद्रवंशी नहीं है परंतु गुप्त वेश में है, जैसे कि दास बनी हुई है। अभी ये देखो कितनी गुप्त बातें है, ऐसे नहीं कि नहीं आएंगे, स्वर्ग में तो आना पड़े तुम बच्चों को सबको। परंतु देखो वो जो चंद्रवंशी बनने वाले हैं वो पूरा इम्तिहान पास न करने का कारण होता नहीं, इम्तिहान बच्चे 33 मार्क्स के नीचे जो नंबरवार फिर भी जो नापास होते हैं फिर उनको क्षत्रिय कहा जाते हैं। अभी उन्होंने तो समझा कि क्षत्रिय है ये बाण मारते होंगे या फलाना करते होंगे ना, क्षत्रिय तुमको क्यों कहा जाता है, क्योंकि युद्ध के मैदान में हो परंतु नॉन वायलेंस हो, अहिंसक हो, तुम योग बल से माया पर जीत पाने वाले हो सेना जरूर हो, समझे। इसको कहा जाता है रिलीजियस पॉलिटिकल वॉरियर्स या शिव शक्ति सेना। रिलीजियस पॉलिटिकल यानी रिलीजन स्थापन कर रहे हो, साथ साथ राज्य स्थापन कर रहे हो। तुम्हारे सवाए भारतवासी के और कोई भी नहीं होता जिनको लाइट का भी ताज है और रतन जल ताज है, और सूर्यवंशियों के और चंद्रवंशियों के है। फिर जब वैश्य वंश बन जाते हैं तो उनका वो जो लाइट का ताज है नहीं वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वह मार्ग में चले जाते हैं। अरे अच्छी तरह से नोट्स में बड़ा अच्छी तरह से समझा रहे हैं। अरे 84 जन्म की मनुष्य एक जन्म के लिए भी सत्य कहेंगे कि भाई इसने कर्म अच्छे किए, तब साहूकार के पास कर्म अच्छे किए है, अच्छा पढ़ते हैं तो समझाए जाते हैं कि जो जो अच्छा दान करते हैं, भाई अस्पतालें बनाते हैं, कोई धर्मशालाएं बनाते हैं, कोई यूनिवर्सिटियां बनाते हैं या कुछ भी दान पुण्य वगैरह करते हैं तो उनका फल जरूर मिलता है। और बाप आके समझाते फल देने वाला भी मैं, सबका सदगति दाता फलदाता एक है, दूसरा न कोई। ये ऐसे नहीं समझना चाहिए कि इनकी कृपा सेवा नहीं, कृपा सब एक की, कृपा सब एक की, किनके हाथों, ऐसे कहा जाए किनके हाथों, फिर सन्यासों के हाथों, सन्यासों में पाए जाएंगे, आशीर्वाद करो, पुत्र मिले आशीर्वाद करो, ये बीमार अच्छा हो जावे। अभी वो सन्यासी नहीं कुछ कर सकते हैं, भावना का भाड़ा देने वाला नाम उनका, क्योंकि उनकी परवरिश होनी है, समझे, गुफवत रहते हैं ना बच्चे। तो बाबा करके ये राज समझाते हैं बच्चों को। कौन समझाते हैं? वो भी कहते हैं मेरे मोस्ट बिलव्ड बच्चे, यानी अति प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम सर्विस करते हो नहीं भारत की बाबा के साथ, तो प्रिय थे, तो तुम भी कहेंगे बिलव्ड मोस्ट बाप,
बरोबर ऐसे कि तो याद करना चाहिए क्योंकि और सब तुम्हारे मित्र संबंधी गुरु गोसाई जो भी सभी तुमको अपने पांव पर खड़ा कर देते हैं। सन्यासी क्या तुमको खड़ा कर देते हैं? क्या वो पढ़ाई पढ़ाते हैं? नहीं, उल्टा और ही उल्टा पिता परमात्मा से बेमुख कर करके ईश्वर सर्वव्यापी तुमको गट्टर में ढालते और बल्कि नर्कवासी बनाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, मुझे 5,000 वर्ष पहले भी तुमको बच्चों को कहा था भाई इन गुरु गुसाइयों वगैरह को इनको छोड़ दो, क्योंकि मैं हूँ पतित पावन, तो कोई पतित भी बनाने वाला होगा ना। तो देखो पतित बनते बनते पहले माया बनाती है, पर उन्होंने द्वारा भी माया पतित बनाती है। नहीं, उनके बुद्धि में उल्टा ज्ञान है, ईश्वर सर्वव्यापी है। ये किसने उनके बुद्धि में उल्टा ज्ञान? माया। पांचविकार भी है दुश्मन जो कह देते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर कहते हैं पतित पावनी गंगा है। और पतित पावनी गंगा कैसे हो सकती है? फिर क्यों मनुष्य तीर्थ यात्रा और तरफ में क्यों जाते? सूख जाते, गंगा में स्नान करे पावन बन जाएंगे। एक जगह धक्का खाने की भी क्या दरकार पड़ी है? तब विराट वाले भी क्यों बेचारा बाहर धक्का खाते हैं, यहाँ आकर के पावन बन जाएंगे। समझो नहीं, ये बच्चा ये सभी है गपोड़े। गपोड़े भी बड़े बड़े लंबे चौड़े गपोड़े। इसलिए बाप बच करके आके बच्चों का भी सुनते थे, तुम बच्चे हो सुनेंगे ही। बच्चे आकर करके जो कल्प पहले वाले 84 का चक्कर ये गाया जाते हैं भारत में, और कोई जगह में गाए नहीं जा सकते हैं, न इस्लाम में, न बौद्धियों में, न क्रिश्चियन में, न इत्यादि इत्यादि। इसमें हिसाब है तुम बच्चों को। अच्छा, अब चलो हिसाब करें। मैथमेटिक्स भी तो है नहीं, क्योंकि वर्ल्ड की ज्योग्राफी ज्ञान है तो उसमें मैथमेटिक्स भी तो होनी चाहिए ना। अभी वो हिसाब करना होता है। जब हिसाब करो, जब देवता 84 जन्म भोगते हैं 5,000 वर्ष में, तब चलो आओ भाई इस्लामी लोग या क्रिश्चियन लोग कब आते हैं? कितने साल भाई? 2000 वर्ष उनको लगते हैं। अच्छा चलो हाफ एंड हाफ कर दो सबका, क्योंकि ये भी एवरेज 125। अभी इनका 30-35 होते हैं एवरेज, सत्युग से लेकर के अभी ऐसे। उस हिसाब से फिर निकालो तुम क्रिश्चियन लोग का, उनको 2000 वर्ष हुआ, उनको 2000 वर्ष से एवरेज निकालो 1/3 ऐसे निकालेंगे। और क्या करेंगे भाई? कितना जन्म लेते होंगे 2000 वर्ष में? वो 84 5,000 में, तो 1/3 2000 में कितना हुआ? फिर भले शिक्षा निकालो, फलाने का निकालो। मैथमेटिक्स में जो होशियार होंगे ना, हाँ होशियार होते हैं ना मैथमेटिक्स में, कभी कभी कोई बहुत मार्क्स लेते हैं, उसे हिसाब करो। अच्छा, फिर पिछड़ी में अभी जो मच्छपंथ वाले होते हैं बहुत निकल पड़ते हैं, जो आत्मा थे उनका प्रभाव होते हैं, इसलिए वो जल्दी अपना स्थापन कर लेते हैं। तो वो अपना मठपंथ ये सभा वगैरह है। अरविंद घोष देखो अभी कल का है, वो बंगाल से भागा हुआ था। वो जो जब ये बंगाल में से शाद हुए थे नहीं, तो वहां से उनको पकड़ने का था, तो वहां से भाग गया था। हाँ बंगाल से वो जाकर के वहां छिपा, और देखो छिपा था तो उनको परमानेंट था अरविंद घोष के ऊपर। तुम लोग को शायद मालूम नहीं है, परंतु अरविंद घोष बंगाल का था, बंगाल से भागा था। जबकि बंगाल में ये बड़ी अंग्रेजों से चटाभेटी इनकी चलती थी, अंग्रेजों को बहुत मारते थे, उस समय की बात है। अब देखो तो क्या कहेंगे कि कोई आत्मा में आकर के प्रवेश किया है, वो अपना अरविंद घोष का मठ स्थापन कर दिया। समझे नहीं? दोनों में कोई प्रवेश था। नए जो आते हैं कुछ न कुछ जोरदार होते हैं नहीं, तो स्थापन कर लीजिए बहुत। अभी आए। अच्छा, अरविंद घोष का जो भी तारी हुई जिसमें बहुत है, चलो 1 लाख होगा 2 लाख होगा, चलो, क्योंकि वृद्धि तो बहुत होती है नहीं। अच्छा, छोटी तारी ये अरविंद घोष को जो मानने वाले होंगे, जो उनके फल कब फिर आएंगे वहां से आत्माएं जो उनके मठ में चली जाएंगी, पिछड़ी में आएंगी। एक जन्म आधा जन्म बस, और क्या होगा? तो पिछड़ी में आने वाले नहीं, ये वही ताजा से भी छोटी छोटी तारियां, तो समझा गया नहीं झाड़ का रास। जो अभी फिर भी वहीं आएंगे, वो आत्मा फिर इनके मठ वाले अभी आते रहेंगे, उनको घुसते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे, उनकी वृद्धि होनी चाहिए। फिर ऐसे ये जो भी मठ पंथ है, राधा स्वामी, आर्य समाजी, फलाना, ये ऐसे वृद्धि पाते हैं, एक आते हैं उनका स्थापन करने वाला। ये तो सभी है रजो तमो गुणी, इस में सब तमो गुणी है। तो झाड़ को भी अच्छी तरह से समझाए। चलिए ऐसे थोड़ी को कोई समझते ऐसे झाड़ ना, कोई भी नहीं समझते। निवृत्ति मार्ग वाले ये नहीं समझा सकेंगे।
क्योंकि भारती अलग है। बाप समझाया कि ये भारत को थमाने के लिए, नहीं तो भारत काम चिखाता बैठने से एकदम जल मरे। तो बाप कहते हैं कि ड्रामा में ऐसी नूंद है इनकी, यह है निवृत्ति मार्ग वाले, तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले। और पवित्र थे, अभी अपवित्र बने। पवित्र थे हीरे जैसे थे, अपवित्र हो कौड़ी जैसे हो। तो एकदम कौड़ी जैसे नहीं बने हो, नहीं, ये भी ग्रहाचारी फिर, समझे नहीं, क्योंकि ग्रहाचारी आती है नहीं। पहले हमको सतयुग में अविनाशी कहेंगे बृहस्पति की दशा, त्रेता में शुक्र की दशा, अविनाशी कहते हैं, जन्म जन्मांतर की जाती है नहीं, पीछे में उतरते हैं। पीछे ये बुद्ध की बगैर अधिराहु की दशा, जिनके ऊपर है बृहस्पति की दशा थी बेहद की, उनके ऊपर बेहद की राहु की दशा। एक होती है बेहद की, दूसरी है हद की। हद की तो यहाँ वाले सब समझा सके कुछ न कुछ, वेद वाला तो वेद वाला समझेंगे ना। देखो कितने नॉलेज बच्चों को मिलती है और समझते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ और समझाए सत्य। चक्कर का तो मालूम पड़ा नहीं, 84 का चक्कर भी भारत में गाए जाते हैं नहीं। 84 का चक्कर तो तुमको कोई समझा नहीं सकेगा, नहीं। भले चित्र है तुम्हारे पास, विष्णु का चित्र है जिनमें वो दिखलाते हैं कुल है, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अच्छा, फिर उनका कोई वृत्तांत समझा सके कोई? चित्र उठा करके कोई तुमको बता सकेगा? कुछ भी नहीं। ये सभी भक्ति मार्ग है, उनमें वो समझाए बरोबर है। ये तो जो सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, वो देवताएं थे, वो क्षत्रिय थे, फिर वैश्य शूद्र, ये तो ठीक है। और ब्रह्म हुआ है ब्रह्म। ब्रह्म से पूछेगा तो कहेंगे ब्रह्मा की मुखवंशावली है, परंतु कभी नहीं बता सकेंगे। ब्रह्मा कब आया था यहाँ, वो मूझ जाएंगे, बोले ब्रह्मा तो ऊपर में रहने वाला, यहाँ ही कब आया हूँगा? अगर प्रजापिता है तो आया हूँगा नहीं, वो बेचारे नहीं समझ सके। बोले हम चले आए हैं, हम कहते हैं कि ब्रह्मा की औलाद। तो यहाँ पे देखो दो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण जिस्मानी यात्रा वाले, तुम रूहानी यात्रा वाले। अलग हो गया ना बच्ची, वो भी ब्राह्मण, ये भी ब्राह्मण, वो भी ब्राह्मण ही होते हैं। आजकल तो सन्यासी घुस पड़े हैं जो ले जाते हैं, नहीं तो ब्राह्मण ले जाते थे यात्रा पर। पर्दे, गंगा जी के पर्दे सब ब्राह्मण होते हैं, उसमें ये सन्यासी घुस पड़े, नहीं तो इनका काम इसमें घुसने का है ही नहीं। सन्यासियों को बाहर के समझाते हैं, इनको कुछ भी ये जो यज्ञ तप दान पूज तीर्थ वगैरह, ये भारतवासियों की भक्ति मार्ग है। और वो है निवृत्ति मार्ग वाले, फिर जो रस्म रवाज तुम बुद्धिस्टों की है, वो रस्म रवाज उनकी नहीं होती है, परंतु लालच के मारे फिर देखो घुस गए इसमें। तुम जो तीर्थ भी कराते हैं, फलाना कराते हैं, टीका पढ़ते हैं, नहीं तो पानी की उनको क्या दरकार रहती है? वो साधु लोग है, साधना करते हैं। ये जो है भक्त, इनको भगत कहा जाते हैं। भगवान आकर के भक्तों को मिलेंगे, उनका नाम ही साधु है। असल अर्थ क्या है? ज्ञान भक्ति, फिर ये वैराग्य। ये तुमको सब बताते होंगे कि एक है ज्ञान, फिर है भक्ति और है वैराग्य। तो वैराग्य ये उनका धर्म है, संन्यास होता है। तो वैराग्य धर्म हुआ नहीं घर छोड़ के जाना। तो जो ग्रीष्मों का है रस्म रवाज, वो उनकी फिर नहीं चलती है। और तो ये रास्ते तुमको बाप बैठ के समझाते हैं, और तो कोई नहीं समझा सके ना, वही समझाते हैं जो तुम बच्चों को फिर से आकर करके सो देवी देवता बनाते हैं। और कहते भी ऐसे है कि जो पहले वाले थे, जो शूद्र बन गए हैं, उनमें से जो जो आकर करके ब्राह्मण पढ़ने और पुरुषार्थ कर पढ़ते रहेंगे, और पढ़ाई के ऊपर सारा मदार है, वो भी समझा देते हैं। अगर नापास होंगे तो क्षत्रिय कहलाएंगे और रामराज में चले जाएंगे। परंतु ऐसे नहीं कि तुम वहीं तुम्हारी आत्मा वहाँ सूर्यवंशी के समय में ऊपर में बैठी होंगी ना, वो भी होंगी। फिर उनको चाहिए ना दास दासियां वगैरह, तो बहुत चाहिए ना। तो वो अनपढ़ा पढ़े के आगे भरी ढोएंगे, ये यहाँ का वो बाप के समझाते हैं। फायदा होते नहीं, जो बहुत पढ़ते हैं उनके आगे जो कम पढ़ने वाले बने रहते हैं, क्लार्क बनते हैं, अंडर बनते हैं। तो उनको भी तो जरूर अंडर बनना पड़े, न क्यों ना पास हुए। जरूर कुछ वो अटेंशन न पढ़ाई को दिया होगा, सो तो तुम देखते हो बहुत है यहाँ ऐसे अटेंशन ठीक से पढ़ाई को नहीं देते। तो बाप के बच्चों को समझाते सब बात अच्छी तरह से। बच्चे कान खोल करके सुन लो। ये नहीं है, ये याद रखे। जो मनुष्य जब कहते भगवान आवाज तो समझ लेते हैं, अरे ये दादा अपन को भगवान कहते हैं। हाँ, ब्रह्मा
तो बाप ने आकर के नाम क्या, क्यों हमने संन्यास लिया, मैं उनका बनना, शिव बाबा का बनना, ईश्वर का बनना, जरूर मर जीवा बनना, तो मर जीव का नाम तो पड़ता है नहीं। जैसे सन्यासी मर जीव बनते हैं नहीं, घर बार छोड़ जाते हैं तो नाम बदल जाते हैं, कोई गोद में लेते हैं तो भी नाम बदलाते हैं। तो बाप ने गोद में ले, वो खुद कहकर मैं इनको गोद में लिया है, हम इनको अपना बच्चा बनाया है। बच्चा कैसे, इनके बाद समय परवरिश किया है, इसलिए इनका नाम सिर्फ इनका नाम थोड़ी बदलाया है, नहीं, हम बहुत बच्चों का नाम बदला दिया है। और एक ही बार सबका नाम मैंने दिया है, बाबा बोलते हैं कि इन्होंने अपना नाम आप ही नहीं रखा है, तो कितना कितना नाम, निर्मल शांता, ब्रज शांता, मनोहर, क्या का नाम है ढेर। तो उसने बैठ के नाम ये विड्रामा में था जरूर। अब ये सभी गीताओं में और भागवतों में इन सब चीजों में लिखी हुई है, नहीं हो तो सब ही है। भक्ति मार्ग के वो दंड कथाएं, उनको कही जाते हैं दंड कथाएं, दंड कथाएं कहे जाते हैं, उनको नावल कहे जाते हैं। ये दंड कथाएं, दंड कथाएं पढ़ते 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 कुछ भी नहीं है। यानी भारत को तम प्रधान बनना ही है, जर्जरी भूत अवस्था को पाना ही है, कौड़ी जैसा बनना ही है। फिर इन्होंने क्या किया, ये सब ड्रामा, क्योंकि उनको भी तो अपना जन्म न दो। अभी संन्यास शंकराचार्य भाई कब आया, अभी उनका मैं समय हिसाब करो कि उसने कितना जन्म लिया होगा, फिर नंबरवार आते रहते होंगे, उसके इच्छा से आते रहेंगे। सब तो 84 जन्म नहीं ना, 84 भी तुम्हारे लिए कहते हैं जो सत्युग में आते हैं, पहले पहले सूर्यवंशी आते रहते हैं, सब तो नहीं आ जाएंगे। तो देखो तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिल गई। 84 का चक्कर वाह, ये सत्य त्रेता द्वापर कलयुग और संगम युग का चक्कर कैसे फिरता है तुम जानते। तुम ऐसे भी कहेंगे कि हम बराबर ब्रह्मांड के मालिक थे, क्योंकि तुम सभी जो अंधे हैं जो ब्रह्म महातत्व में रहते थे, फिर कहेंगे जहाँ रहने का स्थान होता है उसको अपना कहा जाता है। हम ब्रह्मांड के मालिक थे। आत्माएं सब कहेंगी कि हम असल में ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मांड के मालिक थे। वह बाप भी रहता था। फिर ड्रामानुसार ऐसा नहीं कहेंगे बाप भेजते हैं, तो ड्रामानुसार सब फिर अपने समय पर आते ही रहते हैं। तो ब्रह्मांड का ज्ञान हुआ, ब्रह्मांड का मालिक। फिर विश्व का मालिक कौन, फिर विश्व का मालिक शिव बाबा को नहीं कह सके, ब्रह्मांड का मालिक कह सके, विश्व का मालिक नहीं कह सके, क्योंकि विश्व महाराज विश्व महारानी तो हमारा बात के मालिक बनते हैं, उनको नहीं कह सकते। अभी देखो, नहीं तो मनुष्य जब भी पूजा कर, आप पूजा भी पुजारी किसको कहते हो, आप पूजा भी पुजारी है, किसको पता है? बहुत है ऐसे गाते हैं, आप पूजा भी पुजारी, कैसे आप पूजा भी पुजारी कौन, तो कोई भी नहीं जानते हैं। बाबा के तो बच्चों को समझा, मैं तो अगर पूज्य हूँ, भक्ति मार्ग में मुझे बहुत याद करते हैं, और भक्ति मार्ग में शिव का लिंग पहले पहले मेरी पूजा शुरू होती है, वो बता देते हैं। नहीं, पहले पहले मेरी पूजा शुरू होती है, क्योंकि मैं ही पहले पहले तुमको इतना वर देता हूँ, ऊंचा वर है ना बच्ची, आयुष्मान भव, ये ब्रह्मण लोग, अभी तुम सच्चे ब्रह्मण ये वर दे सकते हो। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, लक्ष्मीवान भव। लक्ष्मीवान भव अर्थात लक्ष्मी को वर सकते हो। लक्ष्मी तो बहुत साहूकार हुई, इतनी बहुत साहूकार थी, जरूर लक्ष्मी और नारायण दोनों होंगे। नहीं, बाबा ने समझाया था, कभी दीपमाला आती है नहीं, तो ये बच्चे समझते हैं कि हम लक्ष्मी का पूजन करते हैं, 4 भुजा का। अब उनको ये तो ब्राह्मणों को मालूम नहीं है कि 4 भुजा लक्ष्मी कहाँ से आई। लक्ष्मी को तो 2 भुजाएं है नहीं, लक्ष्मी और नारायण, मनुष्य को तो 2 भुजाएं होती है नहीं, 4 भुजा का अर्थ नहीं समझते। तो माँ बैठ के समझाते हैं बच्चे, और वो लक्ष्मी का पति कहाँ उड़ गया क्या, 2 भुजाएं उनकी, 2 भुजाएं उसकी, उनके लिए उनसे धन की विशालकार होते हैं बहुत, उनसे ये काम दे देते हैं। तो देखो कोई को मालूम तो नहीं है, लक्ष्मी और नारायण हुआ विष्णु चतुर्भुज, तो महालक्ष्मी कह देते हैं दीपमाला के कारण। वो बड़े या जगदम्बा बड़ी, अभी है तो वही जगदम्बा, वही बनती है लक्ष्मी, ठीक है नहीं, परंतु क्यों उसकी पूजा करते हैं, पैसा नहीं मांगते, उनमें जाकर आशा कहती है पति मिले, धन मिले, फलाना मिले, लक्ष्मी से सिर्फ धन मांग दिया है नहीं दीपमाला के दिन,
सिर्फ धन मांगे, अंबिका के पास जाएंगे नहीं, बहुत आशा निकालेंगे, परंतु अंबिका सभी आशाओं पूर्ण करने वाली है। इस समय में इसको कामधेनु कहा जाते हैं। कल्प वृक्ष के नीचे बैठी हुई अभी है नहीं, हम कल्प वृक्ष के नीचे, यह अभी राजयोग है। वो जगदम्बा वर मिला है तुम बच्चों को शिव बाबा से कि सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करो। मनोकामनाएं पूर्ण होती है स्वर्ग में, वहाँ कोई भी ऐसे मथा पीट करने की छड़ी चोरी वगैरह कुछ होती नहीं, क्योंकि प्रारब्ध है। अब ये सभी बाबा देंगे, ईश्वर कहेंगे लिख करके आओ। यहाँ तो आज गुरुवार बहुत आए हुए हैं जो कभी स्कूल में आते ही नहीं है, गुरुवार के दिन आके मुंह दिख लेगा, उनको बाबा क्या कहेंगे? 10 स्टूडेंट्स कहेंगे नहीं, हाँ 3rd क्लास स्टूडेंट्स कहेंगे नहीं, हम बाप को ऐसे कहेंगे नहीं, क्योंकि उनको वो पता ही नहीं है कि बराबर हमको बाप से वर्षा देना है, लक्ष्मीनारायण का पुरुषार्थ है, फिर मिलेंगे नहीं। पास होंगे तो कल पास होते रहेंगे, वो उनको बुद्धि में बैठता ही नहीं है, पूरा समझती ही नहीं है कुछ। तो ये भी कहते हैं ड्रामा, ऐसे कहेंगे ना बच्ची, जो मिसल ड्रामा चलता रहता है। हालांकि हम साक्षी होकर के, जैसे बाप साक्षी होकर करके, तो ये भी साक्षी होकर के, और बच्चे भी अन्य साक्षी होकर के सब रात देखता रहता है। विफल पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते हैं, कोई बहाना करते हैं, कोई कर्म बंधन का बहाना देते हैं। अभी कर्म बंधन के लिए भी वो कहते हैं, एक था पैरट तोता या कबूतर, तोते का नाम है, वो झाड़ पर आ जाता था और फिर कहते थे मुझे कोई झाड़ के टाड़ी से छुड़ावी। तो दृष्टांत देते हैं, कहाँ है ये दृष्टांत? अरे पर उनको कहा जाता है पर है तुम्हारे पास है, तुम तो उड़ सकते हो, तुमको कोई टाड़ी में बंधाई मान थोड़ी किया है। तो ये भी बच्चे आके क्या करें? कर्म बंधन कहाँ तक कर्म बंधन कुटती रहेंगी? पहले विनाश आ जाएगा तब तक कर्म बंधन कुटती रहेंगी। यानी तुम मनुष्य कोई जनावर छोड़ो, कोई तुम्हें कोई बाधा छोड़िए, कर्म बंधन कर्म ये मोह है तुम्हारा मुर्गा, वो तुमको बाधा है बैठ करके, लोभ है और कुछ दूर नहीं है। बाप आया हुआ है, तुम जाती आती हो भक्ति मार्ग में, आओ फिर को मैं नारी जाऊंगी, कुर्बान जाऊंगी, तेरे दिन मैं कोई को भी याद नहीं करूंगी, मेरे तो गिर गए गोपाल दूसरा ना कोई कहेगी। अब कहा हुआ तुम्हारा भक्ति मार्ग के जन्म जन्मांतर के ये पुकारे, जब आया हूँ तो कौन ये है, कभी मारता है, कभी लोग मारता है, तो मरो, हम क्या करेंगे उसको? नहीं तुमको तो है नहीं, कोई कहते हुआ तुमको गवर्नमेंट बोलते हैं, गवर्नमेंट कभी तुमको रोक नहीं सकेगी। छोटी बच्ची हो, सियानी से हो, और कोई उनको रोके कि नहीं तो भी शादी करना होगा, वो गवर्नमेंट को लिख दे रहे नहीं। हम भारत को बादल ले आने के लिए, आजकल तो बादल जी के लिए तो बहुत पुकारते हैं। आज भी अखबार में नेहरू कहते हैं बस हमको तो माधव जी ने हैरान किया है, क्योंकि गंद लगा पड़ा है। देखो बड़े बड़े घर में बड़ी बड़ी तुम व्यवसाय देखेंगी, बड़े बड़े ये इतना कोई बड़े महल में एक व्यवसाय जरूर हम शिप हुई बड़े आदमियों के लिए, समझे नहीं? इतनी तो इमोरलिटी है यह बात है। तो वो भी बेचारे कहते हैं, परंतु क्या करें, उनको वो तो समझ में नहीं सकेंगे, क्योंकि कौन गांधी भी तो फेल हो गया, अभी कौन कृष्ण तो है ही नहीं, गीता का भगवान तो मुझे परे है एकदम। अभी जब उनको समझाया जाए कि नहीं बच्चे, ये बाप प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही तो नहीं रचना रचते हैं ना बच्चे, वो प्रजापिता का पाठ कहा गया। तो कोई भी सन्यासी विद्वान आचार्य वगैरह को जानते चलिए, तुम उनको कुछ भी समझाएंगे, बोलेंगे तुम्हारी कल्पना है ऐसा। वाह, तुम कहाँ से निकली? गीता का भगवान है, सारी दुनिया जानती है कि कृष्ण है। अरे भाई कृष्ण ने बोला कौन सा धर्म स्थापन किया? हिंदू धर्म। अरे हिंदू धर्म तो है नहीं, आदि सनातन, वो तो स्वर्ग की स्थापना करने वाले लोग वो कहेंगे नहीं, वो तो स्वर्ग का प्रिंस है। प्रिंस को स्वर्ग का प्रिंस किसने बनाया? लक्ष्मी नारायण को ये किसने कैसे कर्म किए जो लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के बने? कहाँ से आए? यहाँ आके निराश होने की नहीं है कभी भी, तो आत्मा रोज 84 का चक्कर हो गया। अभी इनको किसने बनाया ऐसा? कभी कोई नहीं बना सके। स्वर्ग का है, जरूर स्वर्ग का रचित आया होगा। कब आया? स्वर्ग में आया? नहीं, स्वर्ग में कैसे आएंगे? स्वर्ग का रचना तो उनको संगम पर करनी है, न कि कला युग में। तो तुम जानते हो ये संगम युग है, ये जानते हैं कि कला युग है, और एक पहनते रहते हैं बच्चा है, जो को राजन का फर्क होता है। अच्छा, अभी आज भोग भी है, इतना भी समझाए जो ऐसे लिख भी सके, धारण भी कर सके,
ठीक है ना बच्चे? नहीं तो वास्तव में थोड़ा होना चाहिए, आधा घंटा भी इनकी बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठे, और तो नंबरवार है। तो अभी पुरुषार्थ करने का समय है। अपन को पुरुषार्थ करना है, अपने क्रिएशन को हरे को पुरुषार्थ कराना है, मित्र संबंधियों को पुरुषार्थ कराना है। ठीक है ना बच्चे? जैसे बाप है ओबीडिएंट सर्वेंट नरकवासियों का, जैसे अभी तुम भी बन गई ओबीडिएंट सर्वेंट नरकवासियों का। तुम अभी नरकवासी हो नहीं, नर कल युग कहा जाता है, तुम संगमवासी हो। संगम कल्याणकारी युग है। तुम अपन को नहीं कह सकती हो हम नरकवासी, नर कल युग में होते हैं। कल युग और संगम युग में बीच है पुरुषार्थ करने वाले। तो तुम जो ब्राह्मण है अपन को नरकवासी नहीं कह सकते हो, संगम युगवासी है कैलाश का। अच्छा, और इतना अच्छा कितने योग युक्त और ज्ञान युक्त व चक्रवर्ती बच्चे, सुदर्शन चक्रवर्ती बच्चे इतने अच्छे क्यों? क्यों वो ठीक बाबा के याद में बैठ सकते हैं। जो बहुत बाबा की याद में नहीं रहते हैं, गोरखनंद में रहते हैं, वो यहाँ बैठेंगे, उनको क्या क्या याद आते रहेंगे। शिव बाबा को याद तो कर नहीं सकेंगे क्योंकि पुरुषार्थ नहीं है। वायुमंडल को खराब करेंगे, औरों को भी तकलीफ होती है क्योंकि वायुमंडल को खराब कर देंगे। इसलिए क्लास जितना थोड़ा इतना अच्छा। सन्यासियों के पास भले कितना भी जाओ कोई हर्जा नहीं है। यह तो वायुमंडल डेड साइलेंस चाहिए, यह अभ्यास बस। वो फरमान के ऊपर है शिव बाबा की याद में, और सुनते हैं शिव बाबा को याद करके सुने। शिव बाबा हमको ये सब सुना रहे हैं, शिव बाबा के याद में बैठे रहे। ऐसे तो सब तो हो नहीं सकते। तो जो ऐसे क्लास हो तो तुम लोग के बुद्धि में और ही बैठे वायुमंडल को शुद्ध कर देते हैं। तो कि बहुत यहाँ हो तो बाबा खुश होते, ना ना ना, बाबा कहते सुपूत 5 भी अच्छे। हाँ ऐसे है नहीं। बाप कहेंगे 10-20 बच्चे क्या करे, सुपूत 1 भी अच्छे। अच्छा क्या देना सबका मम्मा बाबा को। आजा आजा प्रेम तुम्हारे। ये कहते हैं आकाश सिंहासन छोड़ दो। अभी आकाश नहीं पुकारते हैं, बाप पुकारते हैं। संत ब्रह्म महत्व जो हमारा घर है स्वीट होम, वो पुकार रहे हैं। आना भी जरूर होगा, तुमको पुकार रहे हैं, यानी अपना देश तुमको पुकार रहे हैं कि बच्चे अभी वापस आओ। आया है शिव बाबा तो कहेंगे नहीं कि आओ पवित्र होकर के आओ, तुम्हारा पैर टूटे हुए हैं सबका, तम प्रधान है नहीं तो उड़ने के पैर टूटे हुए हैं। अभी फिर तुमको पैर मिलते हैं, फिर तुम जाएंगे तो पुकार रहे हैं कि आप नंबरवार पुरुषार्थानुसार बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम कहते हैं सलाम मालेकुम सलाम, तो ये अधिक है। मालिक को सलाम करते हैं बच्चों को, सर्विस में आया हुआ है समय से जिसकी सर्विस करते हैं उनको सलाम करते हैं। तो ये क्या कहा जाते हैं कि मेरा कार्य मेरा अहंकार भी बहुत है। तो मेरा अहंकार पड़ा जब आए शरीर में तब तो मेरा अहंकार पड़ा भी दिख रहा है ना, तो है कितनी बड़ी आसानी, और ये भी बड़ी आसानी बोलना। तो दोनों मेरा अहंकार दोनों भी कहते हैं, तो दोनों का ठेकेंगे भी बाप दादा आवाज ओबीडिएंट सर्वेंट। 12 बात है, गुलाम गुलाम से बाबा देश में एक ही बात तुम्हारा गुलाम बन करके आता है। बाबा तो सब गुलाम है नहीं, याद से थोड़ा नहीं कि ये गुलाम बन जाते हैं, ना तो गुलाम बन जाते हैं। तो बाप भी आके कहते हैं मैं गुलाम हूँ बच्चों का, बच्चों की सेवा में उपस्थित हूँ,